फोन दे। सूर्यांश फोन दे सैमसंग वाले के। उधर रखा था, देख कहाँ पे उधर। ये इधर क्या, पापा के फोन उधर देख, पापा के पैंट के पास। पापा के पैंट के पास देख। पैंट के पास। हाय हाय हाय। हेलो फेसबुक फैमिली, कैसे आप सब? जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है AWS के रिगार्डिंग। और मेरी ये लाइव वीडियो CM रेखा गुप्ता तक ज़रूर पहुंचा दी जाए, और शिक्षा मंत्री तक भी मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दी जाए। जल्दी जल्दी लाइव सेशन में जुड़ जाइए आप लोग। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए वीडियो, और ये मेरी वीडियो शिक्षा मंत्री तक ज़रूर पहुंचाई जाए, CM रेखा गुप्ता तक ज़रूर पहुंचाई जाए, क्योंकि मैं लाइव सेशन में आपके साथ EWS फ्री शिपिंग एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। मैं शिक्षा मंत्री से और EWS CM रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहूँगी कि जब आपके EWS एडमिशन फ्री शिपिंग का फॉर्म निकलता है, तो जो भी कैटेगरी उसमें होती है उसके एज के अकॉर्डिंग, चाहे जो भी हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप होता है। साथ ही में बच्चे का आधार कार्ड नंबर भी मेंशन किया जाता है। तब आपके पोर्टल ने एडमिशन अलॉट कर दिया, तो फिर बाद में जोन वाले एडमिशन क्यों नहीं अप्रूव करते, क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? हमसे बोला गया कि आप इनकम सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो गया, तो आप इसको नया अप्लाई कर दीजिए, और नया अप्लाई करने के बाद आप इसकी एक स्लिप यहाँ पे अटैच कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपको पता है कि इनकम सर्टिफिकेट बनने में कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाता है, 10 दिन में नहीं मिल जाता। तो 24 तारीख तक की डेट थी जमा करने की, मेरा टाइमिंग थोड़ा 1 दिन एक्स्ट्रा, 25 तारीख को मुझे इनकम सर्टिफिकेट मिला, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और वहाँ पे जोन 1 आनंद विहार का हमारा जोन 1 पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी स्टाफ
ढंग से जवाब सवाल नहीं दे रहा है, हमसे बदतमीजी से बात की जा रही है। एक सीनियर पर्सन इतनी बदतमीजी से बात करने को तैयार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आपने EWS एडमिशन अलॉट कर दिया है तो बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा? सिर्फ एक इनकम सर्टिफिकेट का छोटा छोटा रीज़न निकाल के उसको रिजेक्ट किया जा रहा है ताकि इन सीटों को वो बाद में दूसरों को अलॉट कर दे और पैसों में बेच दे। अगर आपको एडमिशन देना ही नहीं है तो आप फिर EWS के एडमिशन फॉर्म निकालिए मत, एडमिशन ही देना बंद कर दीजिए। अगर प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन देना ही नहीं है तो जब एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया, स्लिप बाकायदा लगा रखी है, कोर्ट से एफिडेविट भी लगा रखा है नेम डिक्लेरेशन का, उसके बाद भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और हमसे बदतमीजी से बात की जा रही है कि तू तड़ाके से हमसे बोला जा रहा है। वहाँ पे सुबह 10 बजे से SDM जोन 1 के हम चक्कर काट रहे हैं। पिछला 1 महीना निकल गया है। वीडियो डाल रहे मैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। छोटे छोटे रीज़न की वजह से कम EWS के 50 बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ओनली 1 रीज़न के बाद, छोटा छोटा रीज़न जिसके लिए टाइम मिल जाता है पेपर जमा करने के लिए। इन्होंने टाइमिंग भी ऐसा दिया कि फेस्टिवल टाइमिंग के बीच की डेट दी पेपर जमा करने के लिए बाकायदा। जब इनको पता था कि धनतेरस की, दिवाली की छुट्टियां हैं, छठ पूजा की छुट्टी है, तो आप लोग ये टाइम क्यों दे रहे हो पेपर जमा करने का? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो CM गुप्ता और रेखा जी तक पहुंच जाए, शिक्षा मंत्रालय तक भी वीडियो पहुंचा दी जाए। मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन ओके थे, सारी फाइल में मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अटैच करे हुए थे। बस एक इनकम सर्टिफिकेट था जो मुझे थोड़ा लेट मिला जमा करने के लिए, इस वजह से उन्होंने मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। DO की साइड पे कंप्लेंट डालो ना, लैपटॉप निकालो अपना। एक इनकम सर्टिफिकेट का भी अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे 2-3 बंदे ऐसे थे जिन्होंने 25 तारीख को इनकम सर्टिफिकेट जमा करा है जोन में, और 27 यानी कि 28 आज 28 को मॉर्निंग में उनको अप्रूवल लेटर दे दिया गया है एडमिशन का। और हमसे पेरेंट्स कहता है कि हमारी अंदर बात हो गई है। तो अंदर क्या बात हुई है? आप लोगों ने रिश्वत खाई है, पैसे खाए हैं आप लोगों ने एडमिशन देने के लिए। फिर कि एक को इनकम सर्टिफिकेट अप्रूवल दे दिया जाता है और दूसरे का इनकम सर्टिफिकेट के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब जोन वालों को और स्कूल वालों को EWS एडमिशन वाले बच्चों को एडमिशन नहीं देना है तो कृपा करके EWS की साइट बंद कर दी जाए और सारे प्राइवेट स्कूलों का नाम हटा दिया जाए, अगर आपने एडमिशन नहीं देना है तो। पिछले 1 महीने से जोन के चक्कर काट काट के पागल हो गए हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, फिर भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता वहाँ से। हमें एक लेटर पकड़ा दिया जाता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने टाइम से जमा नहीं करा। अरे गवर्नमेंट सरकारी पेपर है, कोई 10 दिन में नहीं बन जाता, कम से कम 1 महीना लगता है इनकम सर्टिफिकेट बनाने में, EWS सर्टिफिकेट बनाने में, OBC सर्टिफिकेट बनाने में, SC सर्टिफिकेट बनाने में, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में, या फिर कोई वर्क सर्टिफिकेट भी बनाओ तो 15 से 20 दिन का टाइम प्रोसेस होता है। और सबको पता है कि अक्टूबर में कितनी छुट्टियां थीं, फेस्टिवल की वजह से कितनी छुट्टियां थीं। और मुझसे कहते हैं कि ऑन टाइम आपने 24 तारीख को क्यों नहीं जमा करा। सर जब मेरे पास गवर्नमेंट से बनकर आएगा तभी तो मैं जमा करूँगी ना उसको ऑन टाइम, पहले तो नहीं कर सकती। फ्रॉड बना के दे दूँ आपको?
तो मैं रेखा गुप्ता जी से बोलना चाहूँगी और शिक्षा मंत्री जी से बोलना चाहूँगी, अगर आपको EWS एडमिशन वालों का नाम निकालने के बाद भी आपके पोर्टल ने एडमिशन ओके कर दिया, उसके बाद भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो आप EWS कैटेगरी को बंद कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आप ये फैसिलिटीज़ ही बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए कि हमें EWS की फैसिलिटीज़ चलानी ही नहीं है। जब आपने एडमिशन ही नहीं देना एडमिशन निकलने के बाद, तो फिर ये ढकोसला करने की ज़रूरत ही क्या है? बंद कर दीजिए साइड। एक छोटे छोटे रीज़न की वजह से कि एक दिन लेट हो गया इनकम सर्टिफिकेट जमा करने में, तो आपने फाइल ही सीधे रिजेक्ट कर दी। और जब हम SDM ऑफिस में जाते हैं सीनियर SDM सर से बात करने के लिए, तो हमसे तू तड़ाके से बात की जाती है कि तुझे इतने का टाइमिंग दिया था तो तूने जमा क्यों नहीं करा, तू ये तू वो, मेरे कमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हारी जो बातें हो रही हैं। अरे अच्छी बात है, आप रिकॉर्ड करो। कम से कम बच्चे का एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करी मैंने आपसे कि सर ये अप्रूव्ड हो गया है, मेरे को लेट मिला, गवर्नमेंट से ही मेरे को लेट मिला, तो एक दिन का क्या वेवर नहीं मिल सकता? मैंने बर्थ सर्टिफिकेट लगा रखा है, इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा है, पुराना भी लगा रखा है, नए वाले की मैंने स्लिप भी लगा रखी है, कोर्ट से एफिडेविट भी मैंने लगा रखा है, बच्चे का आधार कार्ड भी लगा रखा है, मार्कशीट भी लगा रखी है, प्रॉपर A to Z डॉक्यूमेंटेशन लगा रखे हैं। आप 10 बार क्रॉस वेरीफाइड कर लीजिए। और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी मेरे हाथ में भी हैं। कम से कम 50 बच्चों का एडमिशन आपने वन टाइम रिजेक्ट मार दिए, सिर्फ छोटे रीज़न की वजह से, जिसके लिए तो सरकार टाइम दे देती है, वेवर दे देती है। आप पेपर जमा करने के लिए छुट्टियों वाला दिन दे रहे हो, जबकि आपको पता है कि दिवाली की छुट्टियां हैं, छठ पूजा की छुट्टी थी, करवा चौथ की छुट्टी थी। तो ये क्या तरीका होता है? मेरे पास कम से कम 50 बंदों की लिस्ट है जिन्होंने हमें लेटर प्रोवाइड करा दी, आपका रिजेक्ट है, आपका रिजेक्ट है, आपका रिजेक्ट है। ओके फाइल, मेरा जेन्युइन एडमिशन है मेरे बच्चे का, फिर भी उसको रिजेक्ट में डाल दिया सिर्फ एक इनकम सर्टिफिकेट टाइम से जमा करने की वजह से कि 24 तारीख को मैं जमा नहीं कर पाई, 25 में मेरे को मिला तो 25 में मैंने ऑन टाइम जमा करी। और वहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर, नाम नहीं लूँगी मैं आपको, चलो, उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये मांगे कि आप 10,000 रुपये दे दीजिए, ले दे के मैं आपका एडमिशन अप्रूव करा दूंगी। तो मैं मान भी गई, मैंने कि चलो सर मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरा एडमिशन ओके करा दीजिए। लेकिन उससे पहले ही रिजेक्ट में डाल दिया, सिर्फ एक इनकम सर्टिफिकेट की वजह से। तो रेखा गुप्ता जी, अगर आपने एडमिशन निकाले है EWS का साइड आप चला रही हैं, चल रहा है, आपने फैसिलिटीज़ दे रखी है, दिल्ली NCR में EWS एडमिशन के फॉर्म ओपन किए गए हैं, तो आप इसको प्लीज़ परमानेंटली क्लोज कर दीजिए। अगर आपको एडमिशन निकालने के बाद भी आपके स्कूलों को, आपके जोन को, SDM जोन को एडमिशन नहीं देना है, एक छोटे छोटे रीज़न की वजह से। और सुबह 10 बजे से बैठे बैठे 5 बज जाते हैं, फिर भी हमें अप्रूवल नहीं दिया जाता। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, कोई भी सीनियर पर्सन हमसे सही से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। बैठो अभी बात करेंगे, बैठो अभी बात करेंगे, बैठो अभी बात करेंगे। डीमोटिवेट कर दिया, बिल्कुल डिप्रेशन में डाल दिया। पूरा 1 महीना हो गया, 24 सितंबर से लेके आज स्टिल कितना 28 अक्टूबर हो गया, पूरा 1.5 महीना हो गया मैं चक्कर काटते हुए। पूरे 6 साल बाद मेरे बेटे का एडमिशन निकला था, फिर भी नहीं दिया गया, जबकि मेरे पास सारे पेपर अवेलेबल है A to Z। पकड़ो इसको। मेरे बेटे का नाम DAV पब्लिक स्कूल शेष बिहार में निकला हुआ है, जो सीट अलॉट की गई है। अब इनको एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। अब ये लोग क्या करेंगे कि नाम चढ़ाएंगे हमारे बच्चों का, और ये पर सीट को 2-2 लाख रुपए में, बड़े 2-2 लाख रुपए में इन सीटों को बेच देंगे। जनरल कैटेगरी में ये 2-2 लाख रुपए की सीटें बेची जाएंगी और उन बच्चों को EWS में डाल दिया जाएगा, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे रिश्वत खाते हैं, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्कूल जोन वाले हो, चाहे कोई भी हो। हमारे साथ हमारे साथ में एक पर्सन है, एक बंदा है, उसका भी सेम रीज़न था कि इनकम सर्टिफिकेट था, उसके पास इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं था, मार्कशीट भी नहीं थी, TC भी नहीं थी।
इनकम सर्टिफिकेट उसने भी 25 तारीख में जमा करके गया है, वो उसका एक्सेप्टेड हो गया। और अभी 28 तारीख में आके हमारे सामने ही उस बंदे ने अप्रूवल लेटर ले लिया एडमिशन के लिए, और हमसे कहता है कि हमारी तो अंदर बात हो गई है, हमारा अप्रूवल हो गया। तो अंदर क्या बात हुई है आपकी? अंदर आपने रिश्वत दी होगी, पैसे दिए होंगे आपने, तो आपका अप्रूवल हो गया। कम से कम 50 बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट कर दिए सर। आप एडमिशन EWS के निकालते ही क्यों? आपके पोर्टल में जो जो डिटेल मांगी गई, जो भी एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल मांगी गई, हमने सारी डिटेल वो भरी। अगर हमारी डिटेल कोई भी करेक्ट रॉन्ग होती तो वो सिस्टम लेता ही नहीं है। अगर हम एज गलत डालेंगे तो वो सिस्टम नहीं लेता। अगर हम आधार कार्ड डालेंगे तो EWS का पोर्टल उसको एक्सेप्टेड नहीं लेता। गलत कोई भी डिटेल डालेंगे वो एक्सेप्टेड नहीं करता। जो जेन्युइन डिटेल हमने पंच करी है वो आपके सिस्टम ने एक्सेप्टेड करी है। उसके बावजूद हमारा अप्रूव्ड होने के बाद हमारा अलॉटमेंट हुआ स्कूल में। हम सारे पेपर लेके विवेक विहार भी गए जोन में जमा करने के लिए। हमको वहाँ पे बोला गया, इनफैक्ट मेरे को बोला गया कि आपका ये इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, आप नया अप्लाई कर दीजिए और उसकी स्लिप लगा दीजिए, आपका अप्रूवल हो जाएगा, और एक कोर्ट से एफिडेविट बना के आप इसमें लगा दीजिए। मैंने दोनों चीज़ें लगा के दी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। विवेक विहार के प्रिंसिपल सर ने बाकायदा मुझसे ये पेपर बनवाए थे। उन्होंने मेरे को बोला कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो इन्होंने हमको कॉल करके कब बुलाया? 12-13 तारीख में, 12-13 अक्टूबर में हमको बुलाया। फिर हम लोग गए, तब हमें पता चला वहाँ पे कि इन्होंने तो हमारा रिजेक्ट कर दिया, डिफेंस में डाल रखा है, मतलब पेंडिंग में। ये पहले नहीं बताया गया हमें। फिर वहाँ से हम आनंद विहार जोन में आए, जोन 1, जो मेरा DAV पब्लिक स्कूल में अलॉटमेंट निकला उसका जोन लगता है, बोले लो, जोन 1 है हमारा। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास स्कूल है सरकारी, उसमें हमारा जोन लगता है। हमें वहाँ पे टाइमिंग दे गया 17 से 24 तारीख, जिसमें 18, 19, 20 3 दिन की छुट्टी थी। धनतेरस था, संडे था और मंडे को दिवाली थी। बात हुई। तीन दिन का टाइम दिया गया। हमने वहाँ जाके सारे पेपर जो विवेक विहार जोन में जमा करे थे, हमने वहाँ पे भी वो सारे पेपर जमा करे। ठीक है। 24 तारीख को इनकी मीटिंग भी थी। मेरे पास एक सर की रिकॉर्डिंग भी है जिन्होंने कहा था कि आपका एडमिशन हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। 25 तारीख में डिसीजन आया। 25 तारीख में मैं इनकम सर्टिफिकेट लेकर भी गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्टेड ही नहीं करा कि आपने लेट क्यों जमा करा। अरे सर, अक्टूबर में कितनी छुट्टियाँ थी आप लोगों को पता नहीं है? और इनकम सर्टिफिकेट क्या 10 दिन में बन जाता है? 20-25 दिन लगते हैं बनने में। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शिक्षा मंत्री तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। इतना वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि जो 50 बच्चों के एडमिशन इन लोगों ने रिजेक्ट करे हैं ना, और ये सीटें सारी बेच देंगे और उन बच्चों का एडमिशन हो जाए। प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर द वीडियो।